हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉप या बॉटम रूल्स। इसके अंतर्गत यहां पे 6 ऑप्शंस आते हैं। ये सभी ऑप्शंस के बारे में आपको बताने वाला हूं किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ एक्सेल पे आपको कुछ डेटा दिख रहे हैं। ये जो डेटा है, इस डेटा को हमको फॉर्मेटिंग करना है। अब फॉर्मेटिंग करने का बहुत सारा रूल होते हैं, जैसे कि फॉन्ट ग्रुप आपका हो गया, अलाइनमेंट ग्रुप हो गया, नंबर, ये सभी आपका फॉर्मेटिंग ही कहलाते हैं। तो फॉर्मेटिंग तो हम नॉर्मली इस सभी ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ यदि फॉर्मेटिंग करना हो तब जाकर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आते हैं। क्योंकि मान के चलिए डेटा है, नॉर्मली यदि हमको बोल्ड करना है तो हम ये बोल्ड कर देंगे, कलर करना है तो कर दिए। लेकिन हम आपको बोल दें, कुछ कंडीशन लगा दें कि नहीं, जो भी 50 से ऊपर है, यानी टॉप 10 जो है या टॉप 20 है, उसे हमको बोल्ड करना है। उस तरह का कंडीशन के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉप या बॉटम रूल का उपयोग होते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ पे 6 ऑप्शन है। सबसे पहला है टॉप 10 आइटम्स, यानी ये जो हम डेटा को सेलेक्ट किए हैं, इसमें टॉप 10 आइटम को हमको कंडीशन के साथ फॉर्मेटिंग करना है। तो टॉप 10 में हम जैसे क्लिक करेंगे तो मेरे सामने इस तरह का एक पॉपअप विंडो खुल के आएंगे, टॉप 10 आइटम्स। इसके नीचे आपको मिलेगा फॉर्मेट सेल द रैंक इन द टॉप। तो यहाँ पे हम मेरा 10 है, तो यानी इस डेटा में 10 आपका जो टॉप में है उसे सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद इस तरफ जो होते हैं ये आपका फॉर्मेटिंग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट। इस तरह से मेरा फॉर्मेटिंग आपको दिख रहा है, बहुत सारा है। इससे भी ज़्यादा आपको देखना है तो कस्टम फॉर्मेट में आ जाइए। यहाँ पे सारा का सारा फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस रहते हैं, जैसे नंबर टैब के अंतर्गत होते हैं, फॉन्ट के अंतर्गत बॉर्डर है यहाँ पे और फिल है। तो जो भी यहाँ से ऑप्शन का उपयोग करना चाहते कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे? कंडीशन आपका फॉर्मेट सेल दैट रैंक इन द टॉप, यानी टॉप 10 को करना है। जैसे कि हम फॉन्ट से रिलेटेड हम कह देते हैं बोल्ट और इटैलिक हो जाए। यहाँ पे जो भी आपको हाइड दिख रहे हैं इसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। जो आपका हाइड नहीं है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल बोल्ट इटैलिक कर लिए। कलर मेरा मन हो गया कि यहाँ पे कलर हम रेड कर दें, और स्ट्राइक थ्रू का भी उपयोग कर सकते हैं। बॉर्डर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जो भी बॉर्डर आपको चाहिए कि बॉर्डर, ऐसे मेरा इस जो डेटा सेलेक्ट है उसमें सभी बॉर्डर लगा है, तो बॉर्डर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। फिल कलर भी आप करा सकते हैं, जैसे फिल इसमें हम कर लेते हैं, मान के चलिए हल्का ब्लैक कर लेते हैं, और जैसे ही हम ओके करेंगे ये तो मेरा फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिख रहे हैं। और यहाँ पे टॉप 10 आप देख सकते हैं सेलेक्ट हो, ऐसा फॉर्मेटिंग हो चुके हैं। हम टॉप 10 की जगह हो सकता है आप टॉप 20 हम लेना चाहते हैं, 20 आपका सिलेक्ट हो गया। इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। टॉप एंड बॉटम में टॉप 10, एक टॉप 3 कभी निकालना पड़ता है, रैंक जब निकालना पड़ता है उस समय हमको टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। इसके बाद का ऑप्शन है आपका टॉप 10%। तो सबसे पहले इसका हम रूल समझते हैं, फिर इसको अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। इसका रूल क्या है? परसेंटेज जो लगा हुआ है, परसेंटेज को अच्छी तरीके से समझिए। जैसे आपके पास कोई भी डेटा सेलेक्ट है, ये मेरा डेटा सेलेक्ट, इसको अगर गिनती करिएगा तो गिनती करने के बाद ये 80 आएंगे। आप यहाँ पे स्टेटस बार में देख सकते हैं काउंट 80 यहाँ पे है, यानी डेटा यदि सेलेक्ट करिएगा तो यहाँ पर आपको काउंट दिखेंगे। मेरा ये सभी डेटा यदि सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे मेरा दिख रहा है 80। यदि आप 80 का 10% निकालते हैं तो 80 का 10% आते हैं 8। अब ये जो हम कंडीशन का उपयोग करेंगे इस ऑप्शन का टॉप 10%, तो ये टॉप 10% में आपका इस तरफ तो आपका फॉर्मेटिंग होते हैं, 10% में 8 आता है। तो आप गिनती करके यहाँ देख सकते हैं 8 पे ही फॉर्मेटिंग किया गया है, उससे ना ज़्यादा उससे ना कम। आप गिनती कर, इस कॉलम में आपका 2 है, ये 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 और 8। यदि हम इसमें 15% ले लेते हैं, 15% हो जाते हैं आपका 12। तो यहाँ पे आपका डेटा देख सकते हैं 12 ही डेटा को डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग किए गए हैं। तो इसको हम हटा देते हैं, क्लियर रूल हटा देते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि आपको टॉप 10% में, अगर टॉप 10% नहीं, आप मान लीजिए 20%, तो 80 का 20% कितना हो जाएंगे? तो 16 हो जाएंगे। तो अब ये भी जो भी फॉर्मेटिंग करिएगा, जैसे 20 हम टाइप किए हैं तो यहाँ पे 16 डेटा में आपका फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इस तरफ से। इससे पहले हम फॉर्मेटिंग सभी बता ही चुके हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। सिर्फ हम आपको रूल समझाने किस तरह से फॉलो करते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया टॉप 10% का क्या होते हैं, ये समझ में आ गया। इसे हम कैंसिल कर देते हैं फिलहाल। इसके बाद का ऑप्शन है आपका बॉटम 10 आइटम्स। ये बॉटम 10 आइटम्स का मतलब हुआ, इसका रूल ये है नीचे से आपका आइटम को काउंट करेगा।
मान के चलिए आपका 10 आइटम है, 10 आपका डेटा लिखा हुआ है, 1 से लेके 10 तक लिखा है, 10 आपका टॉप होंगे और 1 आपका बॉटम होंगे। उसी तरह से यहाँ जो डेटा आपका दिख रहे हैं इसमें से बहुत सारा डेटा है, यानी टॉप तो आपको दिखा दिए, अगर बॉटम से करते हैं सबसे छोटा नीचे से उसका कंडीशन करना है तो हम इस रूल के माध्यम से कर सकते हैं बॉटम 10 आइटम्स और इसको सेलेक्ट करेंगे। मेरा 10 आइटम यहाँ नीचे से सेलेक्ट हो गए। देखिए सबसे छोटा आपका 10 है, उसका 12 है, 13 है, यानी नीचे से आपका सभी सेलेक्ट हो गया। और जो भी आप यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करना चाहते हैं, जो भी फॉर्मेटिंग आप लगाना चाहते हैं वो इस पर अप्लाई होंगे। आपका रूल क्या कर रहे हैं, बॉटम 10 आइटम्स, ये आपका रूल होंगे। इधर से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो भी करना है। तो ये भी रूल आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद का जो भी ऑप्शन है तो बॉटम 10%, जिस तरह से टॉप का 10% निकला उसी तरह आपका बॉटम का 10%। तो बॉटम 10% पे क्लिक करिए और नीचे से आपका 10% यानी 80 है तो 80 आपका 8 हो जाते हैं 10%। तो 8 ही डेटा आपका देख सकते हैं सेलेक्ट किया गया और जो भी आपका फॉर्मेटिंग करना है कर सकते हैं। तो आपको समझ में ये भी आ गए होंगे बॉटम 10%। उसके बाद का रूल जो है उसको समझते हैं। उसके बाद आपका है एबव एवरेज। अब एबव एवरेज क्या होते हैं तो सबसे पहले इस रूल को समझते हैं, फिर आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए ये डेटा है, इस डेटा को अगर जोड़ते हैं यानी जोड़ने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सम आपका 292 होते हैं। 4 अंक है, चारों को जोड़ने के बाद 292 होते हैं और जब 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो एक एवरेज निकल जाएंगे और इसका एवरेज यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है 73, यानी इसमें आपका 73 एवरेज है। अब 73 से जो भी बड़ा आइटम है यानी इस रूल के माध्यम से ये जो आपका एबव एवरेज यानी एवरेज जितना भी उससे ऊपर यानी 73 से जो भी ऊपर है सिर्फ उसी को ये फॉर्मेटिंग करेगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। यदि हम ये सभी को सेलेक्ट कर लें तो यहाँ पे देखिए इसका एवरेज जो आते हैं 54.55, यानी इससे जो भी ऊपर डेटा होंगे सभी को ये फॉर्मेटिंग करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। अप्लाई करके टॉप यहाँ पे आ जाते हैं एबव एवरेज पे जैसे क्लिक करते हैं तो रूल के अनुसार देख सकते हैं यानी आपका एवरेज कितना आ रहे हैं 54.55। 54.55 से जो भी अधिक है सिर्फ उसी पे ये अप्लाई हो रहे हैं, बाकी को छोड़ दिया गया देख सकते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस तरह के एबव एवरेज का किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है आपका बिलो एवरेज, यानी आपका जो एवरेज है उससे नीचे वाला अंक, यानी अभी इसका एवरेज आपका 54.55 है, उससे नीचे जो भी डेटा है उस पर ये फॉर्मेटिंग को अप्लाई करवाएगा। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका एवरेज जो भी था 54.55, उससे जो भी डेटा नीचे सिर्फ उसी को सेलेक्ट किया है, उसका जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना है आप कर सकते हैं। तो आपको ये भी ऑप्शन अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो टॉप या बॉटम रूल में जितना भी ऑप्शन है सभी को हम बारी बारी से बता चुके हैं और इससे पहले का वीडियो हम एक बना चुके हैं हाईलाइट सेल रूल। यदि आप इसके बारे में अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके ये वीडियो को देख लीजिए। ये जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं इस वीडियो को जाके देख लीजिए, आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया इसका क्या काम होता है सभी ऑप्शन का। और आने वाले वीडियो में हम ये सभी ऑप्शन के बारे में बताएंगे, डाटा बार, कलर स्केल और आइकन सेट किस तरह से आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।